अब देखो, अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दो ऐसी संख्या लेनी है जिसका क्या डिफरेंस -10 हो। तो अब मैं यहाँ पे तुमको करके बता रहा हूँ जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, -10। ठीक, तो अब जिसका दो संख्या ऐसी ले डिफरेंस -10 हो, तो क्या लाना है, डिफरेंस लाना है। तो बीच में आप पहले से एक माइनस लगा लो, लगा लिया। अब याद रहे माइनस की इस साइड जो संख्या लिखोगे, अगर माइनस का लाना है तो यहाँ पे संख्या छोटी लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 9। लेकिन याद रखना इधर की संख्या प्लस में लिखोगे और इधर संख्या भी प्लस में लिखोगे, लेकिन यहाँ पे माइनस में होना चाहिए। ठीक, जैसे कि तुमको डिफरेंस माइनस लाना है तो इधर की संख्या सॉरी आप माइनस में लिखोगे, किसमें, माइनस में, और इसको किस में लिखोगे, प्लस में। तब तो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, 9 1 10, चिन्ह किसका, माइनस का। अब जैसे बोले डिफरेंस -10 लेके आओ, तो आप यहाँ पे अगर बीच में माइनस लगाओगे, अब इधर आप जैसे 2 लिख लिया, इसको हमेशा प्लस में लिखोगे। ऑलरेडी ये डिफरेंस का माइनस, यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये तुमने 2 लिखा, अब 2 लिखा, 2 में से क्या जोड़ोगे, 10। तो 10 लाने के लिए यहाँ पे तुमको क्या -8 लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, 8 2 10, चिन्ह माइनस का। जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दे दिए, माइनस यहाँ पे लगाया, इधर 1 लिखा, इधर -9 लिखा। अब इधर बीच में माइनस लगा, 2 लिखा, 8 लिखा, माइनस लगा, अगर यहाँ 4 लिखा तो यहाँ 6 लिखोगे। ठीक, तो ये संख्या प्लस में लिखोगे, ये संख्या माइनस में। समझ में आया। और इधर की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। समझ में नहीं, छोटी भी होगी तो चलेगी, लेकिन इतना याद रखना कि ये माइनस में हो, ये प्लस में हो। ठीक, अब आपको दो ऐसी संख्या लिखनी है जिसका सम कितना हो, 0। सबसे आसान तरीका है ये वाला क्वेश्चन, ये पूछता भी बहुत है। सम 0 लाने के लिए आप बीच में प्लस तो लगाओगे, तो ये सम के लिए प्लस लगाया, तो जो संख्या इधर लिखना उसी संख्या को इधर माइनस में लिख देना। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे तुमने 5 लिखा तो उसी संख्या को तुम -5 लिख दो, 5 5 कट गया 0। जैसे यहाँ पे तुमने प्लस बीच का लगाया, उस सम का प्लस लगाया, इधर 6 लिखा तो इधर भी क्या लिख दिया, -6। अब ये 6 और -6 कट गए, 0 आया। अब ये फिर से देखो बीच में प्लस लगा, अगर तुमने इधर 8 लिखा तो इधर -8 लिख दो, प्लस माइनस कट गया 0। ठीक, तो दो ऐसी संख्या लिखनी है जिसका सम 0 हो। अब इधर तुम्हारे 4 5 6 7 मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसको तुमको अपने से करना है सेम इसी तरह। दो ऐसी संख्या लेनी जिसका सम -8 हो, -10 हो, और दो ऐसी संख्या जिसका डिफरेंस -12 हो और डिफरेंस -12 हो, 15 हो। समझ गए, ओके। चलो अब यहाँ पे तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर। क्या बोल रहा है कि अब आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं, उसने फिक्स कर दिया कि वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए। हुज डिफरेंस गिव्स 8, यानी कि दो ऐसे निगेटिव नंबर लीजिए जिसका डिफरेंस कितना हो, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 8 किसका, पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा बोल रहा है जिसका डिफरेंस, तो हमने ये डिफरेंस का माइनस लगाया। अब देखो उसने बोल रखा है कि आपको दोनों संख्या माइनस में लेनी चाहिए। अब जब वो बोल दे कि आप दोनों माइनस में लो और उसका डिफरेंस करना है, तो आप यहाँ पे देखना इधर वाली संख्या आप माइनस में बड़ी ले लेना और इधर वाली संख्या माइनस में छोटी ले लेना। जैसे माइनस लगाया है, अब उसने निगेटिव बोल के रखा तो हमको दोनों संख्या माइनस में लेनी पड़ेगी। तो इधर अगर हमने बड़ी 10 ली है तो 10 में से 8 लाने के लिए क्या करोगे, 2 इधर लिखना पड़ेगा। तुमने 2 लिख दिया, लेकिन दोनों को किस में लिखना है, निगेटिव में, माइनस में, क्योंकि उसने बोल रखा है। तो इधर ये डिफरेंस का माइनस, एक ये उसका माइनस, जो क्वेश्चन में बोल रखा है ये उसका माइनस, और इधर 10 2। ठीक, माइनस माइनस प्लस, 10 में 2 गए 8। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन कर लेना। बी सी तुमको अपने से करना है, सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। अब देखो तुम्हारा चौथा क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसमें जो डॉट डॉट है इसमें आपको नंबर्स भरने हैं। मेक द फॉलोइंग इंटीजर ट्रू, यानी कि आपको यहाँ पे फॉलोइंग इंटीजर, यानी कि आपको यहाँ पे जो परफेक्ट इंटीजर हो, जो सही इंटीजर उसको यहाँ पे भरना है। अब देखो -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लास्ट ईयर तुमको 2 प्रॉपर्टी बताई थी, कौन कौन सी, ये देखो। सबसे पहले आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर इधर देखो 5 प्लस 4 है, तो अगर आप उसी को इस तरह लिख सकते हो 4 प्लस 5, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर a प्लस बी की जगह आप b प्लस ए कर दो तो दोनों का आंसर सेम आएगा। 5 4 9 5 4 9 4 5 9 दोनों का सेम आएगा। सेम पहले क्वेश्चन में देखो -5 प्लस -8 लिखा है, इसको तुम a मान लो, इसको तुम b मान लो। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए होता है। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी, -8, तो एक यहाँ पे क्या लिख दोगे, -5। समझ में आया, सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ओके।
-53 में आप क्या जोड़ो कि -53 आ जाए? तो -53 में अगर आप 1 जोड़ते हो तो -52 हो जाएगा, 0 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा कितना? -53। -53 में 0 जोड़ लोगे तभी -53 आएगा, और कुछ भी जोड़ लो तो आंसर दूसरा आएगा। करके देख लेना। अब बोल रहा 17 में ऐसा क्या जोड़ो कि तुम्हारा 0 आ जाए? मैंने तुमको बताया कोई भी आंसर 0 में लाने के लिए अगर एक संख्या प्लस में दे रखी है तो दूसरी संख्या माइनस में ले लो। यहाँ पे 17 ऑलरेडी प्लस में दे रखा है तो आप यहाँ पे -17 ले लो। ले लोगे माइनस का 17 प्लस माइनस माइनस, एक संख्या प्लस में दूसरी संख्या माइनस में हो जाएगी तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा। सेम इधर देखो, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये तुम्हारी दूसरी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएट प्रॉपर्टी, यानी कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। लेकिन डिफरेंस क्या है? ये कोष्टक जो a + b में लगा है वही कोष्टक तुम्हारा कहाँ लग गया? अगली बार b + c में लग गया है। जैसे देखो 5 + 6 + 7 में अगर हम कोष्टक चेंज कर देते हैं 5 + 6 + 7 में तो क्या वैल्यू चेंज होगी? 6 × 5 = 11 + 7 11 × 7 = 18। कुछ हुआ? अब इधर देखो, ये 5 7 6 13 13 5 18, दोनों आंसर सेम आ रहा है तो कोष्टक इधर उधर हो जाए कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो सेम इधर देखो क्या लिखा है? -13 + -12, यहाँ पे डॉट डॉट है। इधर क्या लिखा है? ये 13 प्लस का है, 13 + -12 + -7। तो ये देखो, ये जो बड़ा कोष्टक था अभी इन दोनों में लगा था, अब इन दोनों में लग गया है। तो यहाँ पे क्या है? -7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7। समझ में आया? सेम ये वाला भी है। -4 में कोष्टक यहाँ पे लगा है, अगली बार कोष्टक यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे क्या है? -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3। ठीक, यहाँ से तुम्हारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब अगले वीडियो में मैं तुम लोगों को इसके बाद की एक्सरसाइज 1.3 और उसके अगले वीडियो में 1.4 करा दूंगा। ठीक, यहाँ से तुम्हारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 दिन में मैं तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। उस एक चैप्टर को अपने कॉपी में फेयर में कर लेना, और हो सके तो रफ में 2 से 3 बार लगाना, ताकि वो चीज़ तुम लोगों को फिर भूले ही नहीं कभी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।